Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you a new topic in the field of educational psychology, that is issues in the growth and development of child. It is a new inclusion in your syllabus. Earlier to this, we have discussed, we have read about growth and development of child, and only about one issue, that is nature and nurture. But this time it is issues. So we have to know what are the issues in addition to nature and nurture in the growth and development of child. मतलब जब बालक की वृद्धि और विकास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो कौन से वो इश्यूज हैं, कौन से वो मुद्दे हैं जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट के दिमाग में होते हैं और जिनसे उनका सरोकार होता है। नेचर और नर्चर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो है, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को पढ़ा रहा है कि बालक का विकास कैसे हो रहा है। तो विकास के समय भाई वृद्धि भी हो रही है, विकास भी हो रहा है, तो कौन से वो मुद्दे हैं जो बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो नो डाउट नेचर वर्सेस नर्चर सबसे ज्यादा पॉपुलर है कि इज डेवलपमेंट प्राइमरीली इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, की जो विकास है बच्चे का वो मुख्य रूप से उसकी आनुवंशिकी से प्रभावित होता है या वातावरणीय कारक उसे प्रभावित करते हैं। फिर एक और कुछ मुद्दे हैं जैसे अर्ली वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस। ये पता करना है कि डू अर्ली चाइल्डहुड इवेंट्स मैटर मोर देन इवेंट्स दैट हैपन लेटर इन लाइफ। क्या जो बचपन में पहले जो हमें अनुभव मिल जाते हैं, मतलब प्रारंभिक बचपन में, शुरुआत में चाइल्डहुड आपका शुरू हो रहा है, तो आपके साथ जो घटित हो रहा है वो आपको ज्यादा प्रभावित करता है या जिंदगी में जो बाद में होता है वो ज्यादा प्रभावित करता है। कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। इज डेवलपमेंटल चेंज अ ग्रेजुअल प्रोसेस और डू चेंजेस हैपन सडनली एंड फॉलो अ स्पेसिफिक कोर्स। वो कह रहे हैं कि क्या विकास जो है वो एक क्रमिक प्रक्रिया है या जो चेंजेस होते हैं वो अचानक से हो जाते हैं या कोई स्पेसिफिक कोर्स फॉलो करते हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर वर्सेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्हाट रिप्रेजेंट्स एबनॉर्मल डेवलपमेंट, किसको आप कहेंगे कि बच्चे का विकास असामान्य है, एंड व्हाट कैन बी कंसिडर्ड इंडिविजुअल वेरिएशंस इन डेवलपमेंट, और किसको कहेंगे कि नहीं ये उसका सामान्य विकास है लेकिन इंडिविजुअल ये वेरिएशन है केवल, कब उससे ज्यादा वेरी हो जाएगा तो वो एबनॉर्मल कहलाएगा। फिर इस डेवलपमेंट एक्टिव और पैसिव, क्या विकास में आप सक्रिय भूमिका रहती है कि निष्क्रिय रहती है। इज देयर वन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट और मैनी, क्या डेवलपमेंट का केवल एक ही कोर्स होता है या बहुत सारे होते हैं। आर देयर क्रिटिकल और सेंसिटिव पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट, क्या कुछ क्रिटिकल और सेंसिटिव पीरियड्स भी होते हैं डेवलपमेंट के। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो एक एक से शुरू करते हैं। नेचर वर्सेस नर्चर को क्योंकि हम लोग ने पहले भी पढ़ा है तो जल्दी से इसको देख लेते हैं कि द डिबेट ओवर द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनहेरिटेंस वर्सेस एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट यूजुअली रिफर्ड टू एज द नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। मतलब कि किसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है, आनुवंशिकी का कि वातावरण का। इसको जनरली पोषण प्रकृति विवाद के नाम से जाना जाता है। इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इश्यूज इन बोथ फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। दर्शन में भी और मनोविज्ञान में भी, आपको पता होगा मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन से ही निकल के आया है ये डिसिप्लिन। तो ये बहुत पुराना विवाद है। फिलोसोफर्स सच एज प्लेटो एंड डेकार्टे सपोर्टेड द आइडिया दैट सम आइडियाज आर इनबॉर्न। फिलोसोफर्स जैसे प्लेटो और डेकार्टे ने भी कहा कि कुछ जो विचार होते हैं वो इनबॉर्न होते हैं, हम बचपन से हमारे साथ होते हैं। हाउएवर थिंकर्स सच एज जॉन लॉक आर्ग्यूड फॉर द कंसेप्ट ऑफ टेबुला रासा। लेकिन जॉन लॉक जो थे उन्होंने टेबुला रासा का कंसेप्ट दिया, मतलब बिलीव दैट द माइंड इज ब्लैंक स्टेट एट बर्थ। वो कह रहे हैं कि माइंड जो है वो एक ब्लैंक स्टेट की तरह, स्लेट की तरह होता है और सब कुछ उस पर इन्वायरमेंट के द्वारा लिखा जाता है। विद एक्सपीरियंस डिटरमिनिंग अवर नॉलेज, जो हम अनुभव करते जाते हैं वो उस पर लिखा जाता रहता है, हम किसी के साथ पैदा नहीं हुए। टुडे most psychologists believe an interaction between both of these forces creates development। लेकिन आज बहुत सारे, मतलब ज्यादातर मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में इंटरैक्शन होता है जिसके बाद डेवलपमेंट होता है। सम एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर डिस्टिंक्टली बायोलॉजिकल सच एज प्यूबर्टी। कुछ जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट हैं वो पूरी तरीके से बायोलॉजिकल हैं, जैसे कि प्यूबर्टी, कब प्यूबर्टी आएगी बच्चे पे। हाउएवर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी कैन बी अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज डाइट एंड न्यूट्रिशन। मतलब प्यूबर्टी पूरी तरह से बायोलॉजिकल है, लेकिन प्यूबर्टी कब आनी है ना, किसी को किस उम्र में, किसी को किस उम्र में, तो वो उसके वातावरणीय कारक जैसे कि उसके डाइट कैसा है, उसके न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, उस पर डिपेंड करती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में। We are all born with specific genetic traits inherited from our parents such as eye color, height and certain personality traits। वो कह रहे हैं कि हम लोग कुछ चीजें तो अपने माता पिता से हमें निश्चित रूप से मिलती हैं, जैसे हमारी आंख का रंग क्या होगा, हमारी ये लंबाई क्या होगी, हमारे कुछ विशिष्ट
जो व्यक्तित्व के कारक है, गुण है। बियॉन्ड अवर बेसिक जीनोटाइप हाउएवर देयर इज अ डीप इंटरेक्शन बिटवीन अवर जीन्स एंड अवर एनवायरनमेंट। वो कह रहे हैं लेकिन आपके बेसिक जीनोटाइप के अलावा एक डीप इंटरेक्शन होता है हमारे जीन्स और एनवायरनमेंट के बीच में। अवर यूनिक एक्सपीरियंसेस इन अवर एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस वेदर एंड हाउ पर्टिकुलर ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड एंड एट द सेम टाइम अवर जीन्स इन्फ्लुएंस हाउ वी इंटरेक्ट विद अवर एनवायरनमेंट। देखिए रेसिप्रोकल है। वो कह रहा है कि हमको जो एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस मिलता है वो ये तय करता है कि कोई पर्टिकुलर ट्रेट के साथ हम पैदा हुए हैं, लेकिन उसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे। साथ ही जीन्स ये भी प्रभाव डालते हैं हम पे कि हम अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कैसे करेंगे। मतलब पूरी तरह से एक दूसरे पर प्रभावी है, एक दूसरे पर निर्भर है, और ये बात हम लोग पहले डिटेल में भी कर चुके हैं। देयर इज अ रेसिप्रोकल इंटरेक्शन बिटवीन नेचर एंड नर्चर एज दे बोथ शेप हु वी बिकम। हमारी प्रकृति और पोषण दोनों ही हमको बनाती है वो जो हम हैं। बट द डिबेट कंटिन्यूज एज टू द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ईच। लेकिन डिबेट आज भी जारी है, क्योंकि वेरी किसका कितना प्रतिशत है ये बताना है। मतलब अब तो ये लोग मान गए मनोवैज्ञानिक कि दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, पर किसका कितना है इस बारे में अभी भी ये विवाद जारी है। फिर early versus later experience. A second important consideration in developmental psychology involves the relative importance of early experiences versus those that occur later in life. एक ये अलग मुद्दा है कि हमारे पूर्व अनुभव ज़्यादा important है हमारे लिए या बाद में मिलने वाले। Are we more affected by events that occur in early childhood or do later events play an equally important role? वो कहना है कि पहले जो हमें अनुभव मिलते हैं वो हमें ज़्यादा परेशान करते हैं या बाद वाले भी लगभग बराबर है। साइकोएनालिटिक थियरिस्ट्स टेंड टू फोकस ऑन इवेंट्स दैट अकर इन अर्ली चाइल्डहुड। जो साइको एनालिस्ट हुए हैं वो कहते हैं कि बचपन में जो आपको अनुभव मिलते हैं वो मतलब आपके लिए उन्होंने उस पर फोकस किया है। अकॉर्डिंग टू फ्रायड मच ऑफ ए चाइल्ड्स पर्सनैलिटी इज कम्प्लीटली एस्टैब्लिश्ड बाय द एज ऑफ 5। फ्रायड कहते हैं कि बच्चे की पर्सनैलिटी 5 साल तक लगभग बन जाती है। If this is indeed the case, those who have experienced deprived or abusive childhoods might never adjust or develop normally. अगर ये बात सही है तो वो जिनको बचपन में कोई दिक्कत है, कोई कमी है, कुछ उनको एब्यूजिव चाइल्डहुड मिला है, वो कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और नॉर्मल जीवन नहीं जी पाएंगे। अगर हम ये मान के चलें कि अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हमारी पर्सनैलिटी बचा मतलब 5 साल में हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है तो। इन कंट्रास्ट टू दिस व्यू, इस व्यू के विरोध में भी लोगों का व्यू है। रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइल्डहुड इवेंट्स डज नॉट नेसेसरीली हैव ए डोमिनेटिंग इफेक्ट ओवर बिहेवियर थ्रू आउट लाइफ, है ना। वो कह रहे हैं कि कई लोग ये भी मानते हैं कि जो हमको बचपन में अनुभव मिलते हैं जरूरी नहीं है कि वो इतना डोमिनेटिंग इफेक्ट हमारी जिंदगी पे हमारे व्यवहार पे थ्रू आउट द लाइफ डालें। However, there is evidence that childhood adversity may correlate to greater levels of stress in adulthood. लेकिन वो ये मानते हैं कि हाँ अगर चाइल्डहुड में आपके साथ कोई दिक्कत हुई है तो आपका एडल्टहुड में स्ट्रेस रहता है, उसमें कोरिलेशन है, मतलब सह संबंध है। मैनी पीपल विद लेस देन परफेक्ट चाइल्डहुड गो ऑन टू डेवलप नॉर्मली इनटू वेल एडजस्टेड एडल्ट्स। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका चाइल्डहुड बहुत बढ़िया नहीं रहा लेकिन फिर भी वो एक वेल एडजस्टेड एडल्ट की तरह जिंदगी बिताते हैं। तो ये भी एक मुद्दा है, एक इश्यू है कि कौन सा अनुभव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोनों तरह के मानने वाले लोग हैं। फिर कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। अ थर्ड मेजर इश्यू इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज दैट ऑफ कंटिन्यूटी, कि ये जो विकास है वो सतत है या सतत नहीं है। डज चेंज अकर स्मूथली ओवर टाइम, क्या स्मूथली टाइम के संग ये चेंज हो रहा है, या थ्रू ए सीरीज ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टेप्स, या हमने स्टेप्स पहले से सुनिश्चित है और उसके थ्रू होना है। Some theories of development argue changes are simply a matter of quantity. Children display more of certain skills as they grow older. Other theories outline a series of sequential stages with certain skills emerging at certain developmental stages. कुछ theories ये मानती हैं कि जो change है वो simple matter of quantity है, आज इतना है कल इतना है कि फिर उस दिन और आगे ज़्यादा है। और कुछ theories ये मानती हैं कि जो हमारा विकास होना है वो उसके चरण निर्धारित हैं और विशेष चरण पे विशेष स्किल बच्चा दिखाता है। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट थ्योरीज व्यू डेवलपमेंट एज ए क्यूमुलेटिव प्रोसेस। जब कंटिन्यूअस डेवलपमेंट थ्योरीज जो हैं जो ये मानती हैं कि विकास सतत है, वो मानते हैं कि विकास जो है वो क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, मतलब ग्रेजुअली इंप्रूविंग, धीरे 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 हम इम्प्रूव करते हैं। विद दिस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट देयर इज ए ग्रेजुअल चेंज, ठीक है, सॉरी gradual change. Consider for example a child's physical growth adding inches to their height year by year, मतलब कि हर बार हम थोड़ा 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 बढ़ रहे हैं ना, हर साल हम कुछ इंच बढ़ रहे हैं। In contrast, theorists who view development as discontinuous believe that development takes place in unique stages and that it occurs at specific times or ages. लेकिन वो लोग जो discontinuous मानते हैं विकास को, वो कहते हैं कि विकास unique stages में होता है, जैसे कि आपका पियाजे का cognitive development है ना,
वो मानते, वो ये नहीं कह रहे कि हर बार थोड़ा थोड़ा आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हर चरण का अपना स्पेसिफिक है और उस चरण में जाएंगे तभी वो विकास होगा. विद दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट द चेंज इज मोर सडन सच एज एन इन्फेंट्स एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट अवेयरनेस ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस. इनके हिसाब से जो चेंज है वो सडन होता है, बट कंटिन्यूअस डेवलपमेंट थ्योरीज जो है वो ये मानती है कि धीरे धीरे विकास हो रहा है. डिसकंटिन्यूअस मान रहे हैं कि सडन हो जा रहा है. ओके. देन एबनॉर्मल बिहेवियर वर्सेस इंडिविजुअल डिफरेंस. किसको आप कहेंगे कि असामान्य व्यवहार है, किसको आप कहेंगे कि व्यवहार तो सामान्य है लेकिन ये वेरी करेगा ना थोड़ा, तो एक हर व्यक्ति एकदम एक जैसे नहीं विकास होगा उसका. वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स ऑफ मेनी पेरेंट्स इज वेदर और नॉट देयर चाइल्ड इज डेवलपिंग नॉर्मली. हम सभी लोग पेरेंट्स जब होते हैं तो हमको ये चिंता होती है कि हमारे बच्चे का विकास नॉर्मल है कि नहीं, उसकी वृद्धि ठीक है कि नहीं. डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स ऑफर गाइडलाइंस फॉर द एजेस, और हम देखते हैं कि 6 महीने तक के बच्चे का वेट कितना होना चाहिए, उसको कौन कौन से माइलस्टोन पा लेने चाहिए. तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन ऐसे दिए गए हैं, लेकिन आप उसमें देखिएगा कि वो वेरी करते हैं. ये नहीं कहता है कि 1 साल के बच्चे का 10 किलो वजन होना चाहिए, वो कहता है 1 साल के बच्चे का 9.5 से 10.5 या 9.5 से 11 किलो तक वजन हो सकता है. अगर 9.5 से भी कम है तो आप कहिए कि अब ये 9.5 से 10.5 की रेंज जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस की है. लेकिन अगर 6 ही है तो वो एबनॉर्मल है, अगर वो 15-20 है तो वो एबनॉर्मल है. तो मतलब रेंज से आप वेरी करेंगे तब एबनॉर्मल है, रेंज में लाई करेंगे तो वो इंडिविजुअल डिफरेंस है ना. Psychoanalytic theories have traditionally focused on these abnormal behaviors and deficits, while learning theories rely more on environment's unique impact on an individual. तो ये भी एक कंसर्न है, इशू है. फिर एक्टिव और पैसिव, क्या हम सक्रिय भूमिका निभाते हैं अपनी वृद्धि और विकास में या हम निष्क्रिय रहते हैं. हाउ मच डज वन प्ले अ रोल इन देयर डेवलपमेंटल पाथ, अपने विकास में हम कितनी भूमिका निभाते हैं. आर वी एट द whim of our genetic inheritance or the environment that surrounds you, or we are able to decide and steer our development. क्या हम मतलब एकदम बंधे हुए हैं कि जो हमें आनुवंशिकी है, जैसा वातावरण मिला है हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, या हम कुछ उसमें खुद निर्णय ले सकते हैं. Some theorists believe that humans play a much more active role in their development. कुछ विज्ञानी मानते हैं कि मनुष्य जो है वो एक ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाता है अपनी विकास में. Piaget, for instance, believed that children actively explore their world and construct new ways of thinking to explain the things they experience. जबकि humanist theories कहते हैं कि people have self-determination. In contrast, many behaviorists view humans as being more passive. लेकिन जो behaviorist theorist हैं, जो व्यवहारवादी हैं, वो मानते हैं कि मनुष्य निष्क्रिय भूमिका में रहता है, उतना एक्टिव नहीं रहता. तो अलग अलग थ्योरी है, मतलब ये भी कंसर्न है कि आपका रोल कितना है आपके डेवलपमेंट में. फिर वन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट है कि कई है. Is development essentially the same or universal for all children, or does development follow a different course for each child depending on the child's specific genetics and environment? कह रहा है कि सबके लिए एक ही रूट है या सबके लिए अलग अलग है. Do people across the world share some similarities, some more similarities or more differences in their development? How much do culture and genetics influence a child's behavior? एक बच्चे के व्यवहार को उसकी संस्कृति और आनुवंशिकी कितना प्रभावित करती है. तो स्टेज थेरीज जो है, जैसे पियाजे की स्टेज की, इस स्टेज पे आप इतना सीखेंगे, इस स्टेज पे इतना, वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट का सीक्वेंस यूनिवर्सल है. For example, in cross-cultural studies of language development, children from around the world reach language milestones in a similar sequence. जैसे cross-cultural study की गई language development की, तो पूरी दुनिया भर के बच्चों ने लगभग similar sequence follow किया, है ना. जैसे infants in all cultures वो 6 महीने में क्या करेंगे, 12 महीने में क्या करेंगे, लगभग एक है. इसका मतलब आप कह सकते हैं कि yet we live in diverse contexts, they have a unique effect on each of us, कि हम सभी लगभग एक ही कोर्स फॉलो करते हैं डेवलपमेंट का. फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर्स वंस बिलीव दैट मोटर डेवलपमेंट फॉलोड वन कोर्स फॉर ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ कल्चर. However, child care practices vary by culture and different practices have been found to accelerate or inhibit the achievement of developmental milestones such as sitting, crawling and walking. कह रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड हम वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. सबसे पहले बच्चा घुटने के बल ही चलता है, फिर ही खड़े होकर चलता है. लेकिन यही है कि कैसा एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है उससे वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है. इसका मतलब कोर्स ऑफ डेवलपमेंट एक ही है थ्रू आउट दी वर्ल्ड. फिर क्रिटिकल और सेंसिटिव पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट, क्या कोई पीरियड ऐसा है जो क्रिटिकल है या कुछ सेंसिटिव होते हैं. वेरियस डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आर यूनिवर्सल इन टाइमिंग. फॉर एग्जांपल, मोस्ट चिल्ड्रन बिगिन लर्निंग एंड एक्सप्रेसिंग लैंग्वेज ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर. लगभग सभी बच्चे अपने पहले साल में, जन्म के पहले साल में लर्न करते हैं कैसे एक्सप्रेस करना है लैंग्वेज को. हाउएवर, व्हाट हैपेंस इफ ए पर्सन मिसेस दैट विंडो ऑफ टिपिकल एक्सपीरियंस. व्हाट इफ अ चाइल्ड वर नॉट एक्सपोज्ड टू लैंग्वेज अर्ली इन लाइफ, कुड दे लर्न लैंग्वेज इन लेटर ईयर्स. वो कह रहे हैं कि अगर बच्चे के आसपास शुरुआती दिनों में कोई भाषा बोलने वाला नहीं है इर्द गिर्द, तो क्या वो बाद में भाषा सीख सकते हैं. डज द टाइमिंग ऑफ एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट एंड कैन इट बी करेक्टेड लेटर. तो साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि देयर आर टाइम स्पैन्स इन विच अ पर्सन इज बायोलॉजिकली
biologically ready for certain developments, but successful progress is reliant on the person having essential experiences during that time. मतलब वो कह रहे हैं कि कुछ है टाइम स्पैन जिसमें वो बच्चा बायोलॉजिकली रेडी रहता है वो चीज सीखने के लिए, है ना। लेकिन अगर उसको उस वक्त वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, टाइम स्पैन एंड हो जाएगा, देन द पर्सन विल नॉट डेवलप नॉर्मली और मे नॉट फील रिकवर इवन विद लेटर इंटरवेंशन। तो हो सकता है कि आप इंटरवेंशन करें तो भी वो उतना नॉर्मली डेवलप ना कर पाए अगर उसका वो टाइम स्पैन खत्म हो गया। मतलब बहुत शुरुआत में उसने बोलना नहीं सीखा तो हो सकता है कि वो उतना फ्लुएंट ना बोले। इसका मतलब आप कहेंगे सेंसिटिव पीरियड है लैंग्वेज का जब बच्चा छोटा है, तभी माँ बाप परेशान होते हैं कि अभी भी हमारा बच्चा बोलता क्यों नहीं है, उसको बोलना चाहिए, इस उम्र तक 2 साल तक के बच्चे को बोलना चाहिए। तो ये सब जो हैं इश्यूज हैं। फिर सम एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट है, क्रिटिकल पीरियड्स, फाइनाइट टाइम स्पेंस, ये सारी बातें हैं ना कि आपको नेसेसरी एक्सपीरियंस अगर उसमें नहीं मिलेगा तो आपको कोई दिक्कत होगी। जैसे अगर आपको मिनिमम न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा चाइल्डहुड में तो आप अपनी फुल हाइट पोटेंशियल एडल्टहुड में नहीं गेन कर पाएंगे, चाहे एडल्टहुड में आपको कितना बढ़िया न्यूट्रिशन मिल जाए, क्योंकि वो जो ग्रोइंग एज थी तब नहीं मिला। तो वो ग्रोइंग एज के लिए जो चाइल्डहुड है वो क्रिटिकल पीरियड है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए चाइल्डहुड क्रिटिकल पीरियड है, ठीक है ना। ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने ये मैटर लिया है आपसे डिस्कस करने के लिए, और ये है कुछ इश्यूज इन द ग्रोथ इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जैसे नेचर नर्चर, इज डेवलपमेंट एक्टिव और पैसिव, इज डेवलपमेंट कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, आर अर्ली एक्सपीरियंसेस मोर इम्पोर्टेंट देन लेटर एक्सपीरियंसेस और ऑल, है ना, एंड ऑल, और इस तरीके के इश्यूज। तो ये सब डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट के लिए सरोकार के मुद्दे हैं, उनके लिए मुद्दे हैं जिन पर उनको ध्यान देना होता है। तो अभी तक हमारे कोर्स में सिर्फ नेचर नर्चर था, अब ये इश्यूज करके दे दिया तो मैंने आपसे और भी इश्यूज डिस्कस कर लिए। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।